जूले शब्द का इस्तेमाल किया जाता है स्वागत करने के लिए अतिथि का। और देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज के दिन सिसु वैली में अतिथि के तौर पर उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। जन आकांक्षाओं का पूरा होना आम जनता के लिए एक बेहद खुशी और प्रसन्नता का अवसर है, जिसे स्वयं लेकर उपस्थित हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। देश के इस सुदूर इलाके में जो स्वयं एक संकेत देता है कि शीर्ष नेतृत्व सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार कितनी गंभीर और सक्षम है सुविधाओं को देश के हर कोने में पहुंचाने में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का भी आगमन हो रहा है। साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए सिसु वैली स्थित समारोह स्थल पर उपस्थित। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन स्थानीय गणमान्य अतिथियों के द्वारा, जिनमें चुने हुए जनप्रतिनिधि भी शामिल, अपने पारंपरिक वेशभूषा में। हिमाचली टोपी एक खास पहचान पूरी दुनिया में हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। सिसु के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। मंच पर पधार रहे हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति, लोकप्रियता के शिखर, जनविश्वास के पर्याय, भारत के संकल्पों और आकांक्षाओं को साकार करने वाला शिल्पी, जिनका जीवन, सेवा और समर्पण ताकि भारत बने श्रेष्ठ भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत। दोस्तों, जोरदार तालियां एक बार पुनः स्वागत करें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ आए सभी महान विभूतियों का जो आज हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के भोले भाले लोगों की व्यथा हरने के लिए भगवान भी धरती पर उतर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि रोहतांग पर्वतमाला, जिसे शास्त्रों में भृगुतुंग पर्वत कहा गया है, सदियों से दोनों घाटियों के बीच लोगों के आवागमन में बाधा बनता था। इसलिए भगवान शिव ने भृगुतुंग पर्वत को त्रिशूल से काटकर दोनों छोर के लोगों को आने जाने की सुविधा प्रदान की। आज का दिन, ऐतिहासिक दिन, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाहौल वासियों को बर्फ की इन अभेद्य चुनौतियों से मुक्ति प्रदान की और मिलन का मार्ग प्रशस्त किया। ज्ञापन देवता की कृपा से, अटल जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सतत प्रयासों से आज लाहौल घाटी में विकास के सूर्य का उदय हुआ है। यह टनल टेक्नोलॉजी का नायाब प्रदर्शन है तथा साथ में बदल रहे भारत के गौरव, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत, महान भारत बनाने के संकल्पों को प्रणाम करते हुए हम सभी उनका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस विशेष अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। उनकी तेजोमयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में पधारने के लिए हम सभी आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस मंच पर विराजमान हैं प्रदेश के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्री रामलाल मारकंडा जी,
माननीय सांसद श्री राम स्वरूप शर्मा जी और कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभाव, हम आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहाड़ के लोग, भोले भाले लोग, सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, स्वागत भाव के लिए जाने जाते हैं। अतिथि देवो भव यह मात्र एक सूत्र ही नहीं, हमारे चरित्र का हिस्सा भी है। और आज पूरा प्रदेश लालायित है अपने हितैषी, अपने उस खास मेहमान का सम्मान करने के लिए जिनके दिल में हिमाचल है, मन में भी सदैव हिमाचल रहेगा। अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते थे, मोदी जी हिमाचल वासियों को अपना परिवार मानते हैं। बड़े सम्मान से निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से हिमाचल वासियों का सम्मान स्वीकार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, माननीय प्रधानमंत्री जी को हिमाचल वासियों की ओर से, लाहौल वासियों की ओर से सम्मानित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाहौली टोपी देकर सम्मानित करें। दोस्तों, जोरदार तालियां। यह सम्मान पूरे हिमाचल वासियों की तरफ से, लाहौल वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी खतक देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं। आपसे निवेदन, मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन, माननीय प्रधानमंत्री जी को बेजोड़ चित्रकारी से सज्जित थांका पेंटिंग भेंट करें। थांका पेंटिंग भारतीय और तिब्बती चित्रकला की उत्कृष्टता का जीवंत प्रमाण है और बौद्ध धर्म के दार्शनिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है। थांका पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को थांका पेंटिंग आप सभी की तरफ से, लाहौल वासियों की तरफ से भेंट कर रहे हैं। दोस्तों, जोरदार तालियां। यह सम्मान आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल वासियों की तरफ से। अब निवेदन माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी से। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। मेरा निवेदन डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी से माननीय रक्षा मंत्री जी का लाहौल वासियों की ओर से सम्मान करें। दोस्तों, यह सम्मान आप सभी लाहौल वासियों की तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी का, राजनाथ सिंह जी का, यह सम्मान हिमाचल वासियों की तरफ से। कांगड़ा पेंटिंग श्री रामलाल मारकंडा जी ने भेंट की। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में आज प्रदेश में आर्थिक सामाजिक कायाकल्प का नया दौर आरंभ हुआ है। प्रदेश के चहुं उभरते, निखरते और दुनिया की सबसे विश्वसनीय आवाज बनते भारत को देख रहे हैं। हम मुश्किलों से लोहा लेते, चुनौतियों को अवसर में बदलते भारत को देख रहे हैं। हम आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र पर चल पड़े भारत को देख रहे हैं। यह दोस्तों तभी संभव जब कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में बिताए हैं। इन पहाड़ों से, झरनों से बहुमूल्य ऊर्जा प्राप्त की है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और मातृ सेवा का बीड़ा उठाया। बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, महान भारत की बुलंद आवाज, जन जन के दिलों में बसने वाले महान देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आज के समारोह पर आशीर्वचन कहकर हमें अनुग्रहित करें। दोस्तों, जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई जयराम ठाकुर जी, केंद्र में मेरे साथी मंत्री, हिमाचल का छोकरा भाई अनुराग ठाकुर, हिमाचल सरकार के मंत्रीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि
और लाहौल स्पीति के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक लंबे समय के बाद आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। अटल टनल के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जुलेदी कैनिंग अटल जीव तरफे तोहफा छू। साथियों, बरसों पहले जब मैं यहां एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच आता था तो रोहतांग का लंबा सफर, लंबी यात्रा करके यहां पहुंचता था। और सर्दियों में जब रोहतांग पास बंद हो जाता था तो दवाई, पढ़ाई और कमाई के भी सभी रास्ते कैसे बंद हो जाते थे, ये मैंने महसूस किया है, खुद देखा है। उस समय के मेरे अनेक साथी आज भी सक्रिय हैं। कुछ साथी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे बराबर याद है हमारे किन्नौर के ठाकुर साहब नेगी जी, उनके साथ मुझे बहुत बातें करने का मौका मिलता था, बहुत कुछ जानना सीखने का मौका मिलता था। नेगी जी ने एक अधिकारी के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में हिमाचल की बहुत सेवा की। शायद उन्होंने 100 साल पूरे किए थे कि कुछ बच गया था। हाँ। लेकिन जीवन के आखिर समय तक इतने सक्रिय थे जी, बड़ी ऊर्जावान उनका व्यक्तित्व था, बड़ा प्रेरक था। बहुत कुछ मैं उनसे पूछता रहता था, बहुत कुछ बताते थे वो, क्योंकि लंबे इतिहास के वो साक्षी थे और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के बारे में जानने समझने में मेरी बहुत मदद की। साथियों, इस क्षेत्र की सारी दिक्कतों से अटल जी भी भली भांति परिचित थे। ये पहाड़ तो हमेशा से अटल जी को बहुत प्रिय थे। आप लोगों की तकलीफें कम हो, इसलिए ही साल 2000 में जब अटल जी केलांग आए तो उन्होंने इस टनल की घोषणा की थी। उस समय उत्सव का जो माहौल इस पूरे क्षेत्र में था वो मुझे आज भी याद है। यहीं के सपूत थे महान जनसेवक टशी दावा जी, जिनके संकल्प को भी आज सिद्धि मिली है। उनके और अनेकों दूसरे साथियों के आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। साथियों, अटल टनल के बन जाने से लाहौल के लोगों के लिए तो नई सुबह ही हुई है। पांगी के लोगों का जीवन भी बदलने वाला है। 9 किलोमीटर की सुरंग से 45-46 किलोमीटर की दूरी सीधे कम हो गई है। इस क्षेत्र के अनेकों साथियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके जीवन काल में ये अवसर भी उन्हें मिलेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने न जाने कितने मरीजों को सर्दियों में किसी के साधन के इंतजार में, दर्द में, पीड़ा में देखा है और खुद भी उस पीड़ा को अनुभव किया है। आज उन्हें संतोष है कि उनके बच्चों को, बेटे बेटियों को वो मुश्किल भरे दिन अब नहीं देखने पड़ेंगे। साथियों, अटल टनल के बनने से लाहौल स्पीति और पांगी के किसान हो, बागवानी से जुड़े लोग हों,
पशुपालक हो, स्टूडेंट्स हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी कारोबारी हो, सभी को लाभ होने वाला है। अब लाहौल के किसानों की गोभी, आलू और मटर की फसल बर्बाद नहीं होगी, बल्कि तेजी से मार्केट पहुंचेगी। लाहौल की पहचान बन चुके चंद्रमुखी आलू, उसका स्वाद तो मैंने भी लिया है। चंद्रमुखी आलू को भी हम नए बाजार में मिलेंगे, नए खरीदार मिलेंगे, नया पूरा मार्केट मिल जाएगा। और नई सब्जियां, नई फसलों की तरह भी इस क्षेत्र में रुझान तेजी से बढ़ेगा। लाहौल स्पीति तो एक प्रकार से औषधीय पौधों और अनेक मसालों जैसे हींग, कुट, मनु, काला जीरा, कड़ू, केसर, पतीस, ऐसी सैकड़ों जड़ी बूटियों का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये उत्पाद देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लाहौल स्पीति की, हिमाचल की, भारत की पहचान बन सकते हैं। अटल टनल का एक और लाभ होगा कि अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पलायन करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस टनल ने जाने का ही नहीं, और ये बहुत बड़े मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, इस टनल ने सिर्फ जाने का नहीं, लौट के आने का भी रास्ता आसान कर दिया है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। यहां प्रकृति की भी असीम कृपा है और अध्यात्म से, आस्था से जुड़े पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। पर्यटकों के लिए अब ना चंद्रताल दूर है और ना ही स्पीति घाटी तक पहुंचना मुश्किल है। तुप्तिलिंग गुफा या त्रिलोकीनाथ देव दर्शन और बौद्ध दर्शन के संगम के रूप में लाहौल स्पीति को अब नया आयाम मिलने वाला है। बल्कि ये तो वो रूट है जहां से बौद्ध मत का तिब्बत तक और दूसरे देशों तक प्रचार प्रसार बढ़ा और विस्तार हुआ है। स्पीति घाटी में स्थित देश में बौद्ध शिक्षा के एक अहम केंद्र ताबो मठ तक दुनिया की पहुंच और सुगम होने वाली है। यानी एक प्रकार से ये पूरा इलाका पूर्वी एशिया समेत विश्व के अनेक देशों के बौद्ध अनुयायियों के लिए भी एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। जाहिर है ये टनल इस पूरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अनेक अवसरों से जोड़ने वाली है। कोई होम स्टे चलाएगा, कोई गेस्ट हाउस चलाएगा, किसी का ढाबा होगा, कोई दुकान होगी, तो अनेक साथियों को गाइड के रूप में रोजगार उपलब्ध होना है। यहां का हैंडीक्राफ्ट, यहां के फल, सब्जी, दवाइयां, सब कुछ। साथियों, अटल टनल केंद्र सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है कि देश के हर हिस्से में, देश के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए। वरना आप याद कीजिए पहले की स्थिति क्या थी। लाहौल स्पीति जैसे देश के अनेक हिस्से ऐसे थे जिनको अनेकों समस्याओं के साथ संघर्ष करने के लिए उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। इसका सीधा सा कारण यह था कि एक क्षेत्र कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध नहीं करते थे। साथियों, बीते सालों में अब देश में नई सोच के साथ काम हो रहा है। सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास हो रहा है। सरकार के कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव लाया गया है। अब योजनाएं इस आधार पर नहीं बनती
कि कहां कितने वोट हैं। अब प्रयास इस बात का है कि कोई भारतीय छूट न जाए, पीछे न रह जाए। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण लाहौल स्पीति है। ये देश के उन पहले जिलों में से एक है जहां हर घर पाइप से जल की व्यवस्था हो चुकी है।